तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अभी अनाउंस हो चुके हैं। कल अनाउंस हुए थे। कल काफी सारे बैंक्स के रिजल्ट अनाउंस हुए थे। सेपरेट वीडियो में हम आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। लेकिन कल कम से कम 5-6 बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें से 3 इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स, इसके अलावा येस बैंक, पीएनबी, इन सभी कंपनीज के कल रिजल्ट अनाउंस हुए थे। उसमें से अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है, कितनी ग्रोथ यहाँ पर रही है और आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कंपनी की बात करते हैं तो लगभग एक साल में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। प्राइस टू अर्निंग जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी नीचे आ गई है। और अगर हम ओवरऑल स्टैंड अलोन बेसिस पे इसके रिजल्ट्स की यहाँ पर बात करें तो देखिए, नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो फ्लैट नजर आएगी। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो स्लाइट गिरावट नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो सिर्फ 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि बैंक की सबसे इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो स्लाइट गिरावट आपको देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ईयर ऑन ईयर 6.7% की ग्रोथ है। ग्रॉस एडवांसेस, एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट, ये ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 2.5-3% का उछाल है और ओवरऑल 15% का उछाल है। कासा रेशो की बात करें तो फ्लैट है, बल्कि कुछ गिरावट ही ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं, ईयर ऑन ईयर 10% का उछाल है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है। कासा रेशो में भी गिरावट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, बैंक के जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो कहीं से भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट फ्लैट नेट एनपीए फ्लैट नजर आ रहा है, ग्रॉस एनपीए फ्लैट नजर आ रहा है, हल्का सा उछाल देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जज करने के लिए जो नंबर होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी फ्लैट नजर आ रहे हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इवन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अपने जब से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मर्ज हुए हैं तब से लोएस्ट के वैल्यूएशंस पे है। ये लास्ट ईयर 3.38% के आसपास था, लास्ट क्वार्टर में लगभग 3.26% के आसपास था और अभी उससे स्लाइटली गिरावट ही आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम सारे नंबर्स यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी जो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आप यहाँ पर मान सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के आए हैं। ये सारे स्टैंड अलोन नंबर्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स तो उसमें स्लाइटली उछाल देखने को मिला है रेवेन्यू में, और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल है। लगभग 15% का उछाल नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी इवन जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं वो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अगर बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी एक साल से कुछ खास रिटर्न्स नहीं आई है। 3 साल के अपने लो के आसपास ये बैंक इस वक्त चलते हुए नजर आ रहा है। 3 साल पहले 837 पे था, आज 820 के आसपास है। उसका रीजन है कि ग्रोथ अभी इस बैंक से खत्म होती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशंस की बात करें तो देखिए, पहले प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखते हैं तो वो 3 साल की अपनी लो के आसपास यहाँ पर नजर आएगी आपको। इवन जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखते हैं वो भी 3 साल के लो के आसपास है। उसके मल्टीपल रीजन है। एक तो देखिए, नंबर्स जो हैं काफ़ी ख़राब डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि इसके अलावा बैंक के ऊपर कुछ मिसकंडक्ट के चार्जेस लगते रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते रहे हैं पिछले 1-2 क्वार्टर में, जिसमें इनके चेयरमैन ने रिजाइन किया था, उन्होंने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन उठाया था। तो वो सारी चीज़ें एक नेगेटिविटी ओवरऑल इस बैंक के लिए बनी हुई है और ये अब यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी इस बैंक के लिए बनने वाली है। मंडे को क्या ये जो खराब रिजल्ट्स हैं वो प्राइस्ड इन है या नहीं है वो देखना होगा, लेकिन मंडे इस बैंक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। ये इसके नंबर्स अभी तक ये रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़े से नंबर्स जो हैं वो डिसअपॉइंटिंग आए हैं। हालांकि रिलायंस पे हमने कल बात की थी, वहाँ पर नंबर्स ठीक थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंट करते हुए ओवरऑल नजर आ रहे हैं। वो जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड होती थी 20% की एचडीएफसी बैंक से, वो अब कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। और एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को जो मर्ज किया था वो डिसीजन किसी के लिए हो ना हो, लेकिन जो इस बैंक के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ख़राब डिसीजन ये अभी तक रहा है। मार्जिन श्रिंक हो गए हैं, ग्रोथ खत्म हो गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस बैंक के साथ हो चुकी है जो कभी भी एचडीएफसी बैंक के साथ एसोसिएट नहीं की जाती थी। तो ओवरऑल एक खराब नंबर्स हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स कैसे हैं एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में। तो वहां पर देखते हैं डिटेल्स में। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।